देखिए, प्रचार और तमाम चुनावी सरगर्मी के बीच में ही चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। एक तरफ देश भर में शहर शहर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ जिन सीटों पर चुनाव है वहां के लिए भी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 अप्रैल के जिन 88 सीटों पर वोटिंग होनी है वहां तैयारी अंतिम चरण में है। अलग अलग इलाकों में वोटिंग लोकेशंस पर पोलिंग पार्टीज अपनी पूरे साजो सामान के साथ पहुंच चुकी हैं। हर आखिरी बूथ तक ईवीएम और वोटिंग के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हर हाल में वोटिंग के इस पर्व को सफल बनाने की तैयारी है। उसी मकसद के लिए सारी कवायद की जा रही है। पहले चरण में लगभग 64% मतदान हुआ। दूसरे चरण में इस आंकड़े में हमें अच्छा खासा इजाफा करना होगा। चुनाव आयोग यही कोशिश कर रहा है। यही बात हम गुड न्यूज टुडे पर आपसे लगातार बोल रहे हैं कि अपने अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। आपके लिए ही चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां की हैं। वोटर भाग्य विधाता के इंतजार में देश भर के अलग अलग इलाकों में वोटिंग बूथ सज धज कर तैयार हो चुके हैं। बुजुर्ग वोटर्स के लिए इन बूथ्स पर खास इंतजाम किए गए हैं। प्रचंड गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरे चरण से ठीक पहले जीएनटी पर आज हम आपको एक आदर्श वोटिंग बूथ की झलक दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा। शुक्रवार को सेकेंड फेज की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम मौजूद हैं नोएडा के एक पोलिंग बूथ पर और यहां पर आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की तैयारियां क्यों इस बार बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ये आपको समझा दें। दरअसल इस बार गर्मी का प्रकोप है इलेक्शंस पर और गर्मी की वजह से कई इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इस वजह से पोलिंग बूथ पर क्या तैयारियां बहुत मैटर करती हैं। अगर यहाँ पर वो सारे इंतजाम होंगे जो आपको गर्मी से बचाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, तो वोटर ज्यादा इस तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए स्कूल है प्राइवेट और ये पूरी तरह से कवर्ड है ऊपर से। इसके अलावा बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। सेल्फी पॉइंट जो कि हर बार तैयार किया जाता है वो इस बार भी तैयार किया गया है। जगह जगह बैनर्स लगाए गए हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस तरह से तमाम तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये एक पोलिंग बूथ है, एक स्कूल है ये। और देखिए किस तरह से जब आप यहाँ पहुंचते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए तो एक वोटर को भी एक फीलिंग आती है, एक फील आता है, अच्छा फील होता है जब वो ऐसी शानदार जगह पहुंचता है जहां पर सारे इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। गर्मी एक बड़ा फैक्टर है, हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम है। हमारे साथ अपराजिता दास गुप्ता हैं जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल की। बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर्ड किया है स्कूल को, लेकिन गर्मी फिर भी एक बड़ा फैक्टर है। उससे निपटने के लिए वोटर जब यहाँ पर आ रहा है, खड़ा हो रहा है, डिहाइड्रेट ना हो, क्या कुछ इंतजाम? हाँ बिल्कुल, गर्मी का पीक सीजन है तो पानी का इंतजाम सब जगह पे किया गया है। इनफैक्ट वेटिंग रूम बाहर भी है, अंदर भी है कि जो बुजुर्ग हैं वो बैठ पाएं और आराम से अपना टर्न में वोटिंग दे पाएं। वेटिंग रूम एक बार हम दिखा भी देते हैं। ये पूरी लॉबी है, बाहर वो जहां पर टेंट लगा हुआ है वो भी एक वेटिंग रूम हो सकता है, लेकिन अगर धूप बहुत ज्यादा हुई, लोग दोपहर में आए, तो उनके लिए अंदर भी इंतजाम किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वो वेटिंग रूम होगा जहां पर आकर लोग आराम से बैठ सकते हैं। उन्हें बाहर धूप में नहीं रहना पड़ेगा, फैन यहाँ पर चलते हैं, आराम से रूम ठंडा रहेगा तो लोग बच सकते हैं। और ये एक और कॉर्नर यहाँ पर तैयार किया जाएगा जहाँ पर फीडिंग के लिए जगह होगी। जी बिल्कुल, ये कॉर्डन ऑफ एरिया बोर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पर एल शेप में लगाएंगे और वार्निंग्स लिख देंगे सो दैट द प्राइवेसी इज टेकन केयर ऑफ और अपने माता जो हैं अपने बच्चों को यहाँ पर ख्याल रख सकते हैं। आप प्रिंसिपल भी, आप डायरेक्टर भी हैं स्कूल की। कई स्कूल्स ने कहा है कि पेरेंट्स को हम अगर वो आते हैं वोट करने के लिए तो उनके बच्चे अगर यहाँ पढ़ते हैं तो हम उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड दे देंगे। आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं वो इस स्कूल की आवाज हैं तो उनसे बात की गई, उनसे पेरेंट्स से बात भी की गई कि अगर आप आते हैं और अपना तस्वीर देते हैं क्लास टीचर को विद अ वोट तो उनके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में हम 1 मार्क या ए ग्रेड एंड स्टार ग्रेड जरूर देंगे। तो तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये सारी तैयारियां आपके लिए हैं, एक वोटर के लिए हैं। तो भले ही गर्मी है, धूप है, लेकिन ये मौका 5 साल में एक बार आता है, चूकिएगा मत,
बाहर जरूर निकलिए, अपना वोट जरूर करिएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।